अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जर्मनी से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि कुछ बच्चों के 90 प्लस 90-91 बच्चे हैं, उनके जर्मनी में किंडरगार्टन जो है वो रोक दिए गए हैं। ठीक है, ये जर्मनी से खबर है। क्यों रोक दिए गए हैं, क्या वजह बनी, ठीक है, ये सारी मुकम्मल डिटेल के साथ न्यूज़ आपके साथ रखेंगे। ठीक है, लेकिन इसको खबर की मज़ीद तफसील में जाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इजी और फास्ट जर्मन सीखने का इरादा रखते हैं और इसी तरह जर्मनी के बारे में लेटेस्ट अपडेट आप चाहते हैं कि आपको टाइमली मिलते रहे, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले तमाम जो जर्मन लैंग्वेज के रिलेटेड लेसन्स हैं वो और लेटेस्ट अपडेट जो है वो जर्मनी के से हिसाब से आपको मिलते रहे। सुनिए, खबर ये है कि जर्मनी में यूक्रेन हाउस में एक उन्होंने छापा जो है वो डाला है और 91 बच्चों की चाइल्ड जो बेनिफिट अदायगियाँ हैं वो रोक दी गई हैं। 91 चिल्ड्रन हैं। ठीक है, वो कहता है कि इसमें कि हमबर्ग में वाक़ यूक्रेन हाउस में नामी पनाह गज़ीन मरकज़ पर हकाम ने एक बड़ी कार्रवाई की। ठीक है, जिसके बाद 91 बच्चों के किंडरगार्टन यानी चाइल्ड बेनिफिट, आपको पता है किंडरगार्टन वो पैसे होते हैं जो बच्चों को यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें तकरीबन क्या 260 यूरो आजकल 259 यूरो तकरीबन जो है वो बच्चों को मिलते हैं। ठीक है, एक बच्चे को एक महीने के। ठीक है, ओके। तो उसमें से कार्रवाई करके उन्होंने तकरीबन 91 बच्चों के किंडरगार्टन यानी को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। क्यों रोके, इसकी वजह भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, वजह क्या है ऐसा करने की, क्या वाकई फ्रॉड हुआ है या फिर सिर्फ तहकीकात का हिस्सा है। ठीक है, मसलन वो कहते हैं कि इसमें जर्मन हुकाम ने जून के आखिर में एक बड़े ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 200 पुलिस एहलकारों और मुख्तलिफ सरकारी इदारों के एहलकारों के साथ अपनी इस पनाह गज़ीन की जांच की जहाँ पे लोग रह रहे थे। ठीक है, इस कार्रवाई का मकसद वहाँ रहने वाले अफराद की शनाख्त, रजिस्ट्रेशन और रहाइश की तस्दीक करना था। तहकीकात के दौरान हुकाम के मुताबिक 37 ऐसे अफराद जो चाइल्ड बेनिफिट हासिल कर रहे थे और 91 रजिस्टर्ड बच्चे अपनी दर्जशुदा रहाइश गाह पर मौजूद ही नहीं थे। ठीक है, ओके। 91 बच्चे जो वहाँ पे जिनके नाम पे किंडरगार्टन आ रहे थे वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। ठीक है, ओके। अच्छा, आगे कहता है इस वजह से मुतलका इदारे ने एहतियाती इकदाम के तौर पर इन बच्चों की चाइल्ड बेनिफिट अदायगियाँ आर्जी तौर पर रोक दी ताकि मुकम्मल तहकीकात की जा सके। ठीक है, तो यहाँ एक बहुत अहम कहते हैं यहाँ एक बहुत अहम बात समझना ज़रूरी है कि अदायगी रोकने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि फ़्रॉड साबित हो चुका है। ठीक है, वो देखते चाहते हैं कि ये जो जिन बच्चों के नाम ये पैसे आ रहे थे, क्या वो बच्चे कहीं छुट्टियों पर तो नहीं गए या कहीं किसी वजह से कि कहाँ गए बच्चे। ठीक है, पूरी तहकीकात की जाएगी। आर्जी तौर पर रोके गए हैं पैसे, लेकिन जैसे ही मतलब कि ये बात पता चलती है तो उसके बाद फिर ये उनके पैसे शुरू किए जा सकते हैं। आगे कहते हैं ये सिर्फ एक आर्जी इंतज़ामी फ़ैसला है जब तक तमाम हुकाम हक़ाइक़ की तस्दीक नहीं कर लेते। ठीक है, अगर बाद में मालूम होता है कि सब कुछ दुरुस्त था तो अदायगियाँ दोबारा शुरू की जा सकती है। जैसे मैंने कहा, अगर बाद में तहकीकात से पता चलता है जी एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है, यहाँ पे बच्चे रहते हैं, ठीक है, और सही पैसे इनको आ रहे हैं, तो फिर वो दोबारा शुरू किए जा सकते हैं। अगर तहकीकात में बेज़ाब्तगियाँ साबित हो जाती हैं यानी कि ठीक है, तो फिर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, यानी कि अगर आपने मतलब कि वो वहाँ पे बच्चे नहीं हैं और उनके आप पैसे ले रहे हैं या उनको लेते जा रहे हैं वो, ठीक है, तो उसके बाद फिर वो कहते हैं कानूनी कार्रवाई शुरू हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहकीकात में ये भी देखा जा रहा है कि कहीं गलत शनाख्त, गलत शहरियत की मालूमात या फ़र्ज़ी रजिस्ट्रेशन के ज़रिए सरकारी सहूलियात तो हासिल नहीं की जा रही। ठीक है, यह भी हो सकता है ना कि गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हैं और गलत चीज़ें सबमिट करवाई गई, गलत रजिस्ट्रेशन करवाई गई है। ठीक है, वहाँ पे बच्चे है ही नहीं है लेकिन उनके नाम से बेनिफिट्स लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है। ज़ाहिर बात है, जब ये सारी इसके ऊपर कार्रवाई होगी, मुकम्मल वो तहकीकात करेंगे तो उसके बाद फिर सारी चीज़ें जो है वो उनके बाद पास सामने आती जाएंगी। ठीक है, तो ओके। उसके बाद कहता है इस वक्त तक किसी फ़र्द के खिलाफ हतवी जुर्म साबित नहीं हुआ। ठीक है, और इसलिए कानूनी तौर पर तमाम अफराद को बेगुनाह तस्वर किया जाता है जब तक अदालत या मुतल्लिक़ा इदारे फैसला न दें। अभी तक वैसे उन्होंने ठीक है फैसला नहीं किया, अभी तक तहकीकात होंगी जैसे मैंने कहा तो उसके बाद फैसला लिया जाएगा। अभी तक वो मतलब कि उनको बेगुनाह ही तस्वर किया जाएगा जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता किसी अदालत की तरफ से। ये वाक़या जर्मनी में एक बार फिर इस कहता है बहस को जन्म दे रहा है कि सोशल वेलफेयर सिस्टम में शफाफियत और
निगरानी को मज़ीद बेहतर कैसे बनाया जाए। ठीक है, जर्मनी में हर साल अरबों यूरो समाजी बहबूद पर खर्च करता है और हुकूमत चाहती है कि हर ये रकम सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुँचे जो वाकई इसके हकदार हैं, यानी वो उन्हीं लोगों तक पहुँचे जो मतलब कि इसके हकदार हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनको ज़रूरत है। ठीक है, आपको पता है कि हर बच्चे को यहाँ पे पैसे मिलते हैं जब तक वो स्टडी करता है, चाहे 18 साल 20 साल का भी क्यों ना हो जाए, तो उसको यहाँ पे बच्चे के चाइल्ड बेनिफिट उसको मिलते रहते हैं। ठीक है, इसलिए वक्तन फ़वक्तन ऐसे मायने और तहकीकात की जाती हैं। दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि पनाह गिज़िनों और दीगर मुस्तहिक अफराद की बहुत बड़ी तादाद तमाम कवानीन के मुताबिक सरकारी सहूलत हासिल करती है, इसलिए किसी एक केस की बुनियाद पर पूरी कम्यूनिटी के बारे में राय कायम करना दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है, तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही वाज़िया होगा कि ठीक है वाकई कोई धोखाधड़ी हुई है या नहीं। ठीक है, अगर बेज़ाब्ती साबित ना हुई तो मुमकिन है कि रुकी हुई अदायगियाँ दोबारा बहाल कर दी जाएंगी। ठीक है, ओके, ऐसे मामले में तो ज़रूरी है कि हम सिर्फ तस्दीकशुदा मालूमात पर यकीन करें और किसी भी खबर को सनसनीखेज़ अंदाज में फैलाने की हमें कहता ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, आगे कहते हैं क्या हुकूमत की जानिब से इसकी जांच पड़ताल ज़रूरी है या आप समझते हैं कि इस असल ठीक है, तो बहरहाल इसमें ये बताया जा रहा है कि वो जो मतलब कि पैसे जो हैं इस वक्त उनके जो चाइल्ड जो है वो बंद कर दिए गए, वो सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने सिर्फ अपनी तहकीकात मुकम्मल करनी है। ठीक है, ज़ाहिर बात है, अब एक वो जब उनका इदारा या पुलिस वहाँ पे गई, उन्होंने देखा कि बच्चे तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इनको बाकायदा इनके पैसे आ रहे हैं, इनको मिल रहे हैं, तो जब उसको तहकीकात करेंगे तो जब उनको पता चलेगा हाँ ठीक है भाई बच्चे जो यहाँ पे रहते हैं और मतलब कि उनके सही अदायगी आ रही है, तो वो फिर दोबारा सिलसिला जो वैसे शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी किस्म का वो सबूत नहीं मिलता, तो फिर इसके मुताबिक वो कहते हैं कि कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, तो ये बहरहाल जर्मनी से लेटेस्ट अपडेट थी। ठीक है, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, माय डियर ब्रदर सिस्टर, आप इजी और फास्ट जर्मन लैंग्वेज सीखने का इरादा रखते हैं और इसी तरह आप लेटेस्ट जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर की जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट हैं, चाहे वो अपडेट है या कोई भी मतलब कि न्यू लेसन है जर्मन लैंग्वेज की वजह से, वो आपको टाइम नहीं मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ वेरी नाइस टाइम डियर फ्रेंड्स।